एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे प्लांट नर्सरी बिजनेस के बारे में और जानेंगे कि आप पौधे की नर्सरी कैसे शुरू कर सकते हैं या फिर इसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इसके अंदर आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, कहां से आपको पौधे खरीदने हैं या फिर आप पौधा नर्सरी के साथ साथ कौन से बिजनेस कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात इस बिजनेस के अंदर आपको कितनी कमाई हो सकती है। इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांट नर्सरी या फिर पौधा नर्सरी बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों पौधा नर्सरी बिजनेस की बात करें तो आज के टाइम ये बिजनेस एक सबसे ज्यादा चलने वाले बिजनेस में से एक है, क्योंकि दोस्तों आज सभी अपने घर को डेकोरेट करते हैं या फिर आजकल लोग ग्रीनरी को ज्यादा पसंद करते हैं और इसलिए दोस्तों सभी अपने घर के अंदर अलग अलग पौधे लगाते हैं या फिर अपने आसपास फूल के या फिर छायादार पौधे लगाते हैं। इसलिए दोस्तों पौधों की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट रहती है और दोस्तों आपने देखा है सिटी के अंदर हर जगह आपको अलग अलग नर्सरी मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों पता है लोगों को कि डिमांड ज्यादा है और डिमांड के कारण दोस्तों इसकी अच्छी सेल हो रही है और अच्छी सेल से दोस्तों अच्छी कमाई भी हो रही है। और दोस्तों नर्सरी वाले अलग अलग जगह से पौधे खरीदकर अपनी नर्सरी स्टैब्लिश करते हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों आप फ्यूचर को देखते हुए एक ऐसा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं जिसको आप पार्ट टाइम भी शुरू कर सकते हैं और फुल टाइम भी शुरू कर सकते हैं, तो आप अपनी एक पौधा नर्सरी स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहली बात, इसके अंदर आप अपने हिसाब से अलग अलग नर्सरी सेटअप कर सकते हैं। जैसे आप फूलों की नर्सरी अलग सेटअप कर सकते हैं, आप फ्रूट से रिलेटेड पौधों की नर्सरी अलग से सेटअप कर सकते हैं। आपके पास बजट है, आपको नॉलेज है, उस हिसाब से आप अपने एक नर्सरी सेटअप करें और अच्छी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जी, आप पौधा नर्सरी ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप अपनी पौधा नर्सरी ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास अपने बिजनेस के बजट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आपके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए जिसके अंदर आप पौधे रखेंगे, पौधों का स्टॉक रखेंगे, दूसरा आप खाद भी रखेंगे पौधों में देने के लिए और पानी के लिए अलग स्टोरेज रखेंगे, आप गमले रखने के लिए अलग से स्टॉक रखेंगे। इसलिए आपके पास स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। इसके साथ दोस्तों आपके पास कम से कम 1 या 2 वर्कर होने चाहिए, आपके पास अच्छी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के साथ दोस्तों आप अपनी पौधा नर्सरी ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों जी, आप अपनी पौधा नर्सरी ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस और आपकी ज़मीन के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि दोस्तों जी आपके पास खुद की ज़मीन है तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और यदि आप ज़मीन किराए पर लेंगे या फिर खरीदेंगे तो आपको इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात दोस्तों बिजनेस की, तो दोस्तों जी आप ज़्यादा वैरायटी के पौधे रखेंगे जैसे फल के, फूल के, दूसरे इंडोर आउटडोर सजावटी के पौधे रखेंगे तो आपको इसके अंदर और साथ ही गमले का बिजनेस करेंगे तो आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और यदि आप थोड़ी वैरायटी के साथ थोड़े पौधे रखेंगे और बिना गमले के बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको इसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों इन दोनों चीज़ों के ऊपर ही आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी कि आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मान लो दोस्तों आपके पास खुद की ज़मीन है कम से कम 1000 से 3000 स्क्वायर फीट के अंदर। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी ज़मीन तैयार करवानी जहाँ पर आप अपने पौधों का स्टॉक रखेंगे। अच्छी पानी की व्यवस्था बनवानी दोस्तों जिससे आप अच्छा आसानी से अपने पौधों को पानी दे सके। उसके बाद दोस्तों आपको अच्छी क्वालिटी की खाद तैयार करवानी है पौधों में देने के लिए और आपको अच्छा खासा पौधों का अलग अलग वैरायटी का स्टॉक खरीदना है, क्योंकि दोस्तों यदि आप खुद पौधे तैयार करेंगे तो आपको उसके अंदर बड़ी प्रोसेस करनी पड़ेगी। आप बहुत दिनों के अंदर ही पौधे तैयार कर पाएंगे जिससे आपकी मेहनत भी ज़्यादा लगेगी और कमाई भी कम होगी। इसलिए दोस्तों आप बाहर से पौधों का स्टॉक मंगवाएंगे, उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको वर्कर हायर करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको गमले बनाने के लिए आपका रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा और कुछ दूसरे नर्सरी के इक्विपमेंट्स आपको खरीदने पड़ेंगे। इन सभी चीज़ मिलाकर दोस्तों जी आपके पास कम से कम 10 से 15 लाख रुपए है तो आराम से आप एक अच्छी सी पौधा नर्सरी ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, यदि आप बिना गमले के छोटे लेवल पर एक नर्सरी छोटी सी ओपन करना चाहते हैं जिसके अंदर आप खुद पौधे तैयार करेंगे और सब कुछ खुद करेंगे तो आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और छोटी इन्वेस्टमेंट लगाकर अच्छी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों जी, आप अपनी एक पौधा नर्सरी ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों जी जैसे हमने आपको पहले बताया, इसके अंदर आपके पास अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए, यानी अच्छी ज़मीन होनी चाहिए। क्यों दोस्तों आपको अपनी नर्सरी के अंदर पौधे रखने के लिए अच्छी एरिया चाहिए जिसके अंदर आप इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के पौधे रख सके। उसके बाद आपको एक अच्छा सा टैंक बनवाना पड़ेगा पानी के लिए। उसके बाद आपको अलग से खाद का स्टॉक रखना है और आपको अलग से गमलों का स्टॉक भी रखना है। इन सभी चीज़ों को मिलाकर दोस्तों यदि आपके पास कम से कम 1000 से 3000 स्क्वायर फीट स्पेस है
तो आप आराम से अपनी एक अच्छी सी पौधा नर्सरी स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों जी, आप अपनी एक पौधा नर्सरी ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए। तो दोस्तों हम आपको सलाह देंगे, आपको अपने पौधा नर्सरी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। क्यों दोस्तों जी, आपका पौधा नर्सरी का रजिस्ट्रेशन है तो आप अपने नाम से या किसी दूसरे नाम से अपनी पौधा नर्सरी स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन के साथ, तो आपकी गुडविल अच्छी होगी, लोगों को पता होगा कि रजिस्टर्ड है नर्सरी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होगी। इसलिए आपको अपनी नर्सरी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको सिर्फ अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आपके पास अपने आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए, आपको अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। इन सभी चीज़ों के साथ दोस्तों आप अपनी नर्सरी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अच्छे लेवल पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों छोटी बहुत सी नर्सरी है जो बिना रजिस्ट्रेशन के भी आज चल रही है। अब बात करें दोस्तों जी, आप पौधा नर्सरी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सस्ते रेट पर पौधे कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, आप बहुत से स्टेट से पौधे मंगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अलग अलग स्टेट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी आपको नर्सरी मिल जाएगी जहाँ पर पौधे बनाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों छोटी नर्सरी के अंदर पौधे बनाते हैं तो वहाँ ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती, तो उसके अंदर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों बड़े लेवल पर जो नर्सरी चल रही है वहाँ से आप पौधे मंगवा सकते हैं। दोस्तों हम कुछ अच्छी नर्सरी के यानी गार्डन के लिंक या फिर कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए, उन स्टेट के अंदर जाइए और वहाँ से आप सस्ते रेट पर पौधे खरीदिए और अपनी नर्सरी के अंदर सेल करके अच्छे खासे पैसे इसके अंदर कमा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों जी, आप पौधा नर्सरी ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों आपको बता दो, पौधा नर्सरी के अंदर बहुत से प्रकार के इक्विपमेंट्स होते हैं। एक तो दोस्तों कैंची होती है पौधों की कटिंग करने के लिए, एक नर्सरी किट होती है जिसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं। उसके साथ दोस्तों आपके पास पानी देने के लिए मोटर होनी चाहिए, आपके पास कसी होनी चाहिए, आपके पास खुरपी होनी चाहिए, आपके पास गमले बनाने के लिए अलग फर्में होनी चाहिए। ऐसे बहुत से इक्विपमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। सभी इक्विपमेंट्स की लिस्ट दोस्तों हमने हमारे वेबसाइट के ऊपर दी है, वहाँ से डायरेक्ट आप विजिट करके सभी इक्विपमेंट्स चेक कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि कैसे आप सस्ते रेट पर वे सभी इक्विपमेंट्स मंगवा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों जी, आप अपनी पौधा नर्सरी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पर मंथ के हिसाब से इसके अंदर कितनी कमाई कर सकते हैं या फिर आपको पर पौधे के हिसाब से कितने % तक प्रॉफिट इसके अंदर मिलेगा। तो दोस्तों आपको इसके अंदर पर पौधे के हिसाब से प्रॉफिट की बात करें तो आपको 5 से 10% तक प्रॉफिट इस बिजनेस के अंदर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों बहुत सी वैरायटी के पौधे होते हैं जो अलग अलग प्राइस के होते हैं, तो आपको सभी पौधों के ऊपर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको पौधे की मेंटेनेंस भी रखनी पड़ती है, यानी उनकी केयर भी करनी पड़ती है जब तक वे सेल ना हो जाए, इसलिए आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम होगा। लेकिन दोस्तों यदि पर मंथ के हिसाब से इस बिजनेस के अंदर कमाई की बात करें तो आराम से आप 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से इस बिजनेस के अंदर कमा सकते हैं, यदि आपका बिजनेस अच्छे लेवल पर चल रहे हैं और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रही है। क्योंकि दोस्तों सेल के ऊपर ही आपकी कमाई डिपेंड करेगी, ज़्यादा सेल होगी तो ज़्यादा कमाई होगी, कम सेल होगी तो कम कमाई होगी। लेकिन यदि आप नॉर्मल लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से इसके अंदर कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो एक बार अपनी नर्सरी की एडवर्टाइजमेंट करें, कोई भी लोकल चैनल हो, न्यूज़पेपर हो, कोई भी तरीके से आप अपने नर्सरी की एक बार एडवर्टाइजमेंट जरूर करें। थोड़ी सी मार्केटिंग या फिर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपकी ज़्यादा सेल होगी, आपको ज़्यादा कमाई होगी और आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप अपनी एक पौधा नर्सरी स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों हमारी वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों हम वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस से संबंधित स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।